तुम्हारी बात मानती रही तब तक ठीक थी। अब जब जस्टिस मांग रही तो घटिया लड़की हो गई मैं। तो जैसे काम होंगे वैसे तो नाम होंगे। इंस्पेक्टर, ये अपने हस्बैंड बदलती रहती है। इसे कोई रिच हस्बैंड दिखता है तो उसे शादी कर लेती है, फिर दूसरा दिखता है तो उसको छोड़कर उससे शादी कर देती है। मेरे भाई के साथ भी ये कुछ ऐसा ही करने जा रही थी। नाकाम रही तो मेरे भाई का कैरेक्टर असैसिनेशन करने आ गई। और मुझे इस घर में अभी से शादी करने के लिए बुलाया किसने था? तुमने मुझे कहा कि मैं अभी के क्लोज टाउन से सेड्यूस करूं। कहा था या नहीं? कहा था। लेकिन सिर्फ इतना कहा था कि मेरे भाई के क्लोज जाओ, उसका ख्याल रखो। लेकिन तुम जो कर रही हो तनु, गॉड डैम इट तनु, निकलो यहाँ से, ऐसे गेट आउट। इंस्पेक्टर देखिए, अब रेपिस्ट की बहन भी मुझे धमकी दे रही है। धमकी नहीं दे रही तुम्हें, तुम इधर से निकलो। आलिया खन्ना, छोड़िए इन्हें, नहीं तो हम आपको विक्टिम को परेशान करने के जुर्म में गिरफ्तार करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, आपको नजर नहीं आ रहा ये उकसा रही है आलिया को। आलिया बहन है इनकी, उसके भाई पर अगर कोई घिनौना इल्जाम लगाएगा तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेगी ना। इंस्पेक्टर साहब, झूठे एलिगेशन के लिए आप इसे अरेस्ट कीजिए। कर क्या रहे हैं आप? हम इन्हें हाथापाई करने के लिए गिरफ्तार नहीं करेंगे, हम इनको गिरफ्तार करेंगे क्योंकि ये इस रेप को सपोर्ट कर रही है। एंड मिस्टर अभी मेरा, आप और आपकी बहन, यू आर पार्टनर इन क्राइम। You're mistaken, इंस्पेक्टर। आप जानते नहीं कि आप किससे बात कर रहे हैं। सोच समझ कर बात कीजिए आलिया खन्ना, आप दायरे के बाहर जा रही है। अगर आप किसी भी ऑन ड्यूटी अफसर को धमकी देंगी, देन इट विल बी इजी टू अरेस्ट यू। इंस्पेक्टर साहब, एक सेकंड, लेट मी हैंडल दिस। आलिया, जस्ट होल्ड ऑन। इसका वो मतलब नहीं है जो आप निकाल रहे हैं। ये बस कहना चाह रहे हैं कि हम अच्छे लोग हैं। झूठ बोल रही है ये सब नहीं करते हम। अरे ये तनु को लेकर जा। मैडम सिर्फ बात कर रही हैं वो। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बच्चा ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। देखिए, हम ऐसे ही किसी की बात सुनकर एक्शन नहीं ले रहे हैं। हम एक्शन ले रहे हैं क्योंकि उनके पास रेप के सबूत हैं। सबूत मतलब? कैसा सबूत? वो हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। वो हम तभी दिखाएंगे जब आपकी पेशी मजिस्ट्रेट के सामने होगी। क्या? त्रिवेदी, yes. क्यों कर रही हो ये सब? अभी के अभी इस पुलिस को लेकर चली जाओ यहाँ से। ऐसा नहीं होगा प्रज्ञा, हर बार मैं ही क्यों जाऊं? कभी तो तुम्हें भी जाना होगा ना। अब हर बार तो ऐसा होगा नहीं कि तुम मेरे और अभी के बीच में आके ये प्रूव करोगे कि मैं इनकी बीवी हूँ और अभी को मुझसे दूर ले जाओगी। इस बार किस्मत और कानून दोनों मेरे साथ हैं। हाँ, मैं ये तो प्रूव नहीं कर पाऊंगी कि मैं अभी की बीवी हूँ, लेकिन ये रेप जरूर प्रूव करूंगी। ये सब प्रूव करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उनकी फैमिली है, उनकी जिंदगी खराब हो सकती है, पूरी फैमिली की जिंदगी खराब हो सकती है। डोंट गिव मी दिस फैमिली क्रैप। आज मैं तुमसे जीत के रहूंगी और मेरी ये जीत तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ होगी। क्या कर रही हो प्रज्ञा? तुम्हें भी आलिया के साथ जेल जाना है क्या? आज ही ससुराल आई हो, आज ही बड़े ससुराल जाना है क्या? डोंट बी स्टूपिड। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है, इसे बदला लेना चाहती है। और जो भी सबूत इसने आपको दिखाया है ना, वो इसी की तरह झूठे हैं। माय हस्बैंड इज इनोसेंट। मेरे हस्बैंड कहीं नहीं जाएंगे। सर, बाहर मीडिया को पता नहीं कैसे खबर मिल गई है। सारी रिपोर्टर्स कैमरा लेकर इकट्ठे हो गए हैं। चाहिए मेन डोर बंद कीजिए फटाफट। शिट। बड़े लोग हैं, मीडिया तो आएगी। बहुत पैसे जो इनके पास, और अभी उन्हीं पैसों की धौंस प्रज्ञा मुझे जमा रही। पैसों का लालच देके मुझे मेरा मुंह बंद करने के लिए बोल रही। आप इन्हें झूठी कह रही थी, लेकिन सारे झूठ तो आप लोगों के निकल के सामने आ रहे हैं। त्रिवेदी, अभिषेक मेहरा को गिरफ्तार कीजिए। What? एंड आलिया खन्ना, एक सेकंड के लिए भी आपने इस अरेस्ट का विरोध किया तो हम आपको भी साथ में लेकर चलेंगे। त्रिवेदी, अरेस्ट हिम। अरेस्ट? For what? नहीं नहीं नहीं, वो कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने कुछ नहीं कर किया। क्या रहे हैं आप? छोड़ो मुझे। मैं कोई क्रिमिनल थोड़ी ना हूँ। नहीं जाएंगे। छोड़ो मुझे। छोड़िए। अभी दोबारा हाथ लगा दो। मैं अरे ये हाथ नहीं छोड़ रही है। छोड़ो मुझे यार। अरेस्ट करना चाहते ना मुझे तो चलो, मैं तैयार। कुछ नहीं होगा मुझे। मैं ठीक हूँ। प्राची आ गई? समझ में नहीं आ रहा था माँ के पास जाऊं या नहीं, इसीलिए घर आ गई। अच्छा किया घर आ गई। मुझे अकेला छोड़ती ना तो मुझे बुरा लगता। अच्छा तो तब लगेगा जब मेरी प्राची अपने माँ बाप के साथ एकदम खुश रहेगी। ये क्या अजीब सी बात बोली आपने? मतलब? अंदर आऊं, बताती हूँ। अच्छा।
बोल भी। अभी आप कह रही थी कि आप दुखी हो, अब कह रही थी आप खुश हो, अब अपनी बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। अरे वाह, इसका मतलब तो ये हुआ कि तू बड़ी हो गई। क्या है ना बेटा, तेरी उम्र के बच्चे होते हैं ना, वो दो बात साथ में नहीं सोचते, सिर्फ एक ही बात सोचते हैं। अब तू दो बात सोचती है तो मतलब समझदार हो गई, पर मुझसे ज्यादा नहीं, बस इतनी सी समझदार ज्यादा हुई है। देखते फिर बेटा तू अचानक। हाँ, मैं ये प्राची का फोन वापस करने आया था। थैंक यू। प्राची का फोन तुम्हारे पास? रणबीर ने ड्रॉप किया ना मुझे, तो गाड़ी में शायद भूल गई। थैंक यू बेटा, प्राची को ड्रॉप करने के लिए। अरे थैंक यू कैसा, ये तो एक्चुअली बाहर राइड्स हो रही थी ना, तो मैं घबरा गया था थोड़ा। हाँ, मैंने भी सुना, मैं भी डर गई थी। पर आप ज़्यादा डरिए मत, क्योंकि अब सब कुछ कंट्रोल में है, राइड्स वगैरह सब बंद हो गए हैं। डोंट वरी, मैं चलता हूँ। थैंक यू। रणबीर, कुछ कहना था आपको? हाँ, बात करनी थी। आओ ना, अंदर आओ ना। मैं आता आंटी अंदर, एक्चुअली ना मेरे घर वाले परेशान होंगे मेरे लिए, तो मैं अभी वापस आता हूँ। तूने हमारा थैंक्स नहीं लिया, पर चाय तो ले सकते हो, चाय पी के जाओ। मैं ज़रूर पी लेता आंटी, लेकिन अभी ना मैं लेट भी हो रहा हूँ और मुझे चाय और थैंक्स की ज़रूरत ही नहीं है। एक्चुअली अगर प्राची की जगह कोई भी होता ना, तो मैं यही करता। चाहे ऑफिस का पीएन भी क्यों ना होता, मैं उसको ज़रूर ड्रॉप करता। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मैं आपकी चाय जो नेक्स्ट टाइम पीता हूँ। अभी मैं चलता हूँ, घर वाले वेट कर रहे हैं। थैंक यू, बाय। प्राची, चेंज करके आती हूँ। प्लीज डॉक्टर साहब, मेरी बात सुनिए प्लीज। काश कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें अभी से अलग कर रही होती, पर कोई बात नहीं। जो हो रहा है वो देखना भी मुझे अच्छा लग रहा है, बिकॉज यू डिजर्व इट। आप जाइए, जीप निकालिए। ओके सर। क्या आपने अभिषेक प्रेम मेहरा को अरेस्ट कर लिया है? दरवाजा खोलिए। क्या उन्होंने वाकई रेप किया है? कहाँ है वो? खोलिए दरवाजा। इन्हें कहाँ से खबर मिल जाती है? दरवाजा खोलिए। सर, हम लोग मेन डोर से नहीं निकल सकते, बाहर काफी मीडिया इकट्ठा हो गई है, तो सर मेन डोर लॉक है ना, तो वो लोग अंदर आ जाते हैं। घर का बैक डोर कहाँ है? देखिए। सर लगता है वहां पर है। कैमरा बंद कीजिए आप। देखिए, आप हमें हमारा काम करने आप अंदर आए कैसे? मैडम जी, लगता है ये लोग पीछे का दरवाजा तोड़ कर आए। एटलीस्ट हमने कोई कानून तो नहीं तोड़ा मिस्टर मेहरा की तरह। जस्ट शट अप। रिलैक्स आलिया जी, हम बैक डोर से ही आए हैं। स्टार्ट करो। हेलो इंडिया, सुपर न्यूज में मैं हर्षद सहानी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं अभिषेक मेहरा के घर के अंदर हूं। पुलिस यहां आ चुकी है और उन्होंने अभिषेक मेहरा को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, पुलिस ने अभिषेक मेहरा को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सच्चाई क्या है? यह है इस देश की जानी मानी फॉर्मर मॉडल तनु मेहता, और जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है इस देश के चहीते सुपरस्टार, सुपर रॉक स्टार अभिषेक प्रेम मेहरा। चलो निकलो। देखिए, आप अपना काम कीजिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। क्या है आपका काम? सच को सामने लाना, वो अदालत का काम। अदालत का काम सच को साबित करना है और हमारा काम सच को सबके सामने लेके आना। आप हमें हमारा काम करने से ना रोकें, क्योंकि अगर आप हमें हमारा काम करने से रोकेंगे तो पब्लिक सोचेगी कि पुलिस सच को दबा रही है। तो तनु जी, आप बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है? जूम 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 कर। और ये देखिए, ये है एक विक्टिम की सच्चाई, उनके आंसू, जो कि इस देश की जनता से पूछ रही है कि आखिर इसमें उनका क्या दोष। इन आंसुओं के जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि इस देश के रॉक स्टार अभिषेक मेहरा है। तो क्या आपका निकलिए अभी। आपको क्या कहना है इस बारे में? ये आपकी क्या जानी पहचानी साजिश थी या फिर अनजाने में हुआ? इन्होंने कुछ नहीं किया, वो झूठ बोल रही है। और आपकी बातें हम कैसे मानने कि वो झूठ बोल रही है और आप नहीं? मैं बीवी हूँ इनकी, अपने पति को जानती हूँ। पक्षपात किया जा रहा है यहाँ पर। एक औरत अपने हस्बैंड को बचाने की कोशिश कर रही है। आप ऐसा कैसे कर सकती है किसी और औरत के साथ जिसका ऑलरेडी रेप हो चुका है? चुप हो जाओ। चुप तो आपने पहले ही करा दिया है मिस तनु को। देखिए उनकी तरफ एक बार, जिनके मुंह से एक वर्ड नहीं निकल रहा है तो सिर्फ आंसू, जो देश की जनता से सवाल कर रहा है। तनु जी, क्या मिस्टर अभिषेक मेहरा ने आपका रेप किया है? हाँ। ये क्या कर रहे हैं आप? टीआरपी के लिए कुछ भी करेंगे। आप क्यों नहीं समझे? अगर उसे सिंपैथी मिल गई ना तो
आप इनको अब सिंपैथी भी नहीं लेने देंगी। एक रेप विक्टिम को सपोर्ट की जरूरत होती है, सपोर्ट की, और आप चाहती हैं कि उनकी आवाज को दबा दिया जाए। लीव मी। अरे ये देखिए, पुलिस वाले के सामने मीडिया को मार रहे हैं। क्यों कर रही हो ये सब? तुम्हें ये मुझसे पूछना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अगर पूछ ही लिया है तो सुन लो। जब मुझे इस घर से बाहर निकाला गया था ना, तो मुझे लगा था तुम मेरा साथ दोगी, लेकिन तुम सब ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम मुझसे अच्छे की उम्मीद कैसे रख सकते हो? अभिषेक मेरा, छोड़िए उनको। आप बोलना। लीव मी। बोलता क्यों नहीं? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभिषेक मेहरा ने मुझ पर अभी अभी जानलेवा हमला किया है। ये आप लोग क्या कर रहे थे? पुलिस के सामने मीडिया वालों पे हाथ उठा रहे थे। आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन पुलिस पे सवाल उठेंगे कि पुलिस वहाँ पे हाथ रखकर खड़ी थी और मीडिया वालों पे हाथ उठाया जा रहा था। आपने कैसे कुछ नहीं किया? मजबूर अपनी आप है, आप रोक सकते थे ना उन्हें। आप किस किस को रोकेंगे? इन लोगों पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप लोग एक अच्छा सा वकील हायर कर लीजिए। सच क्या है और झूठ क्या है ये तो अदालत ही बता पाएंगे। चलिए आप। छोड़ो। अबे तुमने मुझे ऑर्डर दिया था ना, मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ, मेरा दिल कभी मत दुखाना। और आप लोगों ने प्रज्ञा की खुशी के लिए हमेशा मेरी खुशियों को दबाया ना। ये सब कुछ मैं करना नहीं चाहती थी, पर आप लोगों ने मुझे मजबूर किया। प्रज्ञा का गृह प्रवेश तो करवा दिया, अब अभी को वनवास मैं करवाऊंगी। 14 साल की जेल तो पक्का होगी। 14 साल क्या, 14 घंटे तुम मुझे उनसे अलग नहीं रख सकती। वो जमाना और था, मैं आज ही साबित कर दूंगी कि तुम झूठी हो और वो बेकसूर। मेरे पास मेरे सच का सबूत है, और ये सबूत मुझे मेरे 21 साल के दर्द से मुक्ति दिलवाएगा। और जानती हो उस तकलीफ का नाम क्या है? उस तकलीफ का नाम है प्रज्ञा। दर्द पुराना है, लेकिन तनु नहीं। और ये नई तनु इस घर में कोई भी पुराना रिश्ता रहने नहीं देगी। और आपको बहुत शौक था ना गृह प्रवेश करवाने का। देखिए आते क्या हो गया। इससे मेरा क्या, आपने सच में तनु का रेप किया है? क्यों कर रहे हैं आप सवाल जब इनका जवाब ही नहीं सुनना आपको? मिसेस मेहरा, क्या आपको अपने पति की इस हरकत के बारे में पता था? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए मिसेस मेहरा। जवाब चाहिए ना आपको? मैं हर किसी का जवाब देती हूँ। मेरे पति ने कुछ किया ही नहीं है, इसलिए मुझे पता कैसे होगा कि कुछ हुआ था। और हमारी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को हमारी शादी से प्रॉब्लम है। और आपका सवाल ही गलत है कि मैं किसका साथ दूंगी। मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ और आज भी सच का ही साथ दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पति बेकसूर हैं। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, आप इन्हें मत लेकर जाइए। एक झूठी रिपोर्ट की वजह से इन्हें अरेस्ट मत कीजिए। इनकी इमेज पर असर पड़ेगा, पूरी फैमिली पे असर पड़ेगा। प्लीज देखिए, आप हमें मत रोकिए। अगर आप इस गिरफ्तारी को रोकेंगे तो आपकी वजह से इनके ऊपर रेप के साथ साथ पुलिस इन्वेस्टिगेशन को रोकने का चार्ज भी लगेगा। चलिए आप। चलिए चलिए चलिए।
मुझे उस लॉयर का नंबर चाहिए आज। मिताली भाभी टीवी ऑफ कीजिए। आलिया, ये सब कैसे हो गया? मेरा मतलब है अभी को पुलिस अरेस्ट करके ले गई और तनु तुम्हारी फ्रेंड है ना, वो दम भरती थी ना, वो क्यों अभी से प्यार करती? ऐसा कैसे कर दिया उसने? तुमने कुछ किया क्यों नहीं? उसने तुम्हारी सुनी क्यों नहीं? वो तुम्हारी बात सुनना तो उल्टा उसने तुम पर ब्लेम कर दिया। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते भाई। सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं आलिया, अभी मेरे साथ भी ऐसा नहीं कर सकता। तुम मुझे यहाँ लाई थी ना इस घर में, जाओ टॉक टू हिम दैट मुझे यहीं पे रहना है। Have you lost your mind, तनु? क्यों? हक की बात की तो हैव यू लॉस्ट योर माइंड? आलिया, मैं अभी के लिए अपने पति को डिवोर्स दे के आई हूँ। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ इस घर में, और मेरा ये काम तुम करोगी। ताकि भाई मुझसे अपना रिश्ता भी तोड़ दे। मैं तुम्हें इस घर में लेकर आई तनु, ताकि तुम भाई के क्लोज आ सको। You didn't take advantage of it. Now it's your problem, तनु। आलिया, अगर हम दोनों यहाँ बाहर खड़े हैं तो उसकी प्रॉब्लम एक ही, और वो प्रॉब्लम है प्रज्ञा। तुम जहाँ जाके अभी से बात करो ना, मैं उससे दूर रहना अफोर्ड नहीं कर सकती। और मैं तुम्हारे साथ यहाँ खड़ा रहना अफोर्ड नहीं कर सकती तनु। आलिया स्टॉप। Leave me. बहुत बड़ी गलती की मैंने, जो तुम्हें इस घर में लेकर आई। और उससे बड़ी गलती मैंने की है, जो अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गई। नहीं आलिया, मैं अभी के बिना नहीं रह सकती। आई लव अभी, मुझे उसके साथ रहना है। आलिया, तुम समझाओ अभी को, तुम बात करो, तुम उसे बताओ कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। तुम उससे जब माफी मांगोगी तो उसे मेरी तरफ से भी माफी मांग लेना कि मैंने पास में जितनी भी गलतियां की, मैं उसके लिए माफी मांग रही हूँ। प्लीज। मैं नहीं जानती तनु कि तुम इस वक्त सच कह रही हो या झूठ। And I really don't care. इस वक्त मुझे परवाह है तो अपनी फैमिली की और अपने भाई की। आलिया, 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 वेट। तुम जानती हो ना कि अगर मैं अभी के साथ रही तो तुम्हारी बहुत सारी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। इस वक्त सिर्फ मेरी एक प्रॉब्लम है तनु, और वो तुम। ओके फाइन, बट रिमेंबर वन थिंग आलिया, मैं जो चाहती हूँ ना वो मैं पाके रहती हूँ। पछताओगी, तुम भी पछताओगी, और तुम्हारा भाई अभी भी पछताएगा। मुझे इस घर से निकाला है ना, अब मैं इस घर में कुछ भी सही नहीं रहने दूंगी। और रही बात उस प्रज्ञा की, उसने मेरी और अभी की शादी रुकवाई है ना, मैं उसकी लाइफ में सब कुछ रोक दूंगी। पछताओगी, तुम सब पछताओगी। तुम्हारी और मेरी दोस्ती यहीं इसी वक्त खत्म। तुम्हें जो करना है ना तनु, कर लो। Right now, just leave from here. पहली बार लाइफ में कुछ अच्छा करने जा रही थी, लेकिन गलत हो गया। भाई अरेस्ट हो गए, पुलिस ले गई। प्रज्ञा, मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया, तुम्हारी रिस्पेक्ट की, इसलिए ताकि मैं भाई के साथ रह सकूं। लेकिन तुम इस लायक ही नहीं हो प्रज्ञा कि कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट कर सके। ऐसे क्या देख रही हो? ये सब जो कुछ हुआ ना तुम्हारी वजह से हुआ है। आलिया, ये क्या बोले जा रही हो? क्या गलत कहा मैंने? मिताली भाभी, आप मुझसे पूछ रही थी ना कि तनु मेरी दोस्त होकर उसने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? इस प्रज्ञा की वजह से। अगर उसने भाई पर रेप के एलिगेशंस लगाए हैं तो इस प्रज्ञा की वजह से लगाए हैं। सब कुछ जो हुआ है सिर्फ इसकी वजह से हुआ है। आलिया, हाँ बलजीत दादी, अगर उस दिन प्रज्ञा शादी नहीं रोकती ना भाई की तन्नू के साथ तो ये सब होता ही नहीं। क्या नहीं होता? हाँ, क्या नहीं होता? हमारा अभी ऐसा नहीं है, उसने कुछ नहीं किया है। वो तुम्हारी तन्नू जो है ना, वो झूठ बोल रही है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि झूठ कौन बोल रहा है, इम्पोर्टेंट ये है कि उसने इस घर में ड्रामा क्रिएट किया। इम्पोर्टेंट ये है कि उसने भाई को अरेस्ट करवाया, और ये सब इस प्रज्ञा की वजह से हुआ है। भाई जेल चले गए इस प्रज्ञा की वजह से। आलिया, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया भाई की वजह से। तनु को बुरा भला बोला, उसे यहाँ तक कह दिया कि आई डोंट केयर फॉर यू तनु। किसी वे में तो उसे रिएक्ट करना ही था। भाई ने उसे घर से बाहर निकाला, उसने रिएक्ट नहीं किया। प्रॉब्लम तब हुई जब भाई तुम्हें इस घर में लेकर आए, इसीलिए उसने भाई को अरेस्ट करवा दिया।
ये प्रॉब्लम तन्नू की वजह से नहीं, प्रज्ञा की वजह से हुई है। जब जब तुम इस घर में आई हो ना, सिर्फ प्रॉब्लम लेकर आई हो। बस करा लिया, कुछ भी बोले जा रही। बोलने दीजिए दादी। तन्नू को लगा होगा कि प्रज्ञा इस घर में वापस आ गई है, तो उसके घर में चांसेस आने के कम है, इसलिए तो उसने भाई पर ये एलिगेशंस लगा दिए। एलिगेशन झूठे लगाए हैं उसने, तुम जानती हो। झूठे हैं, लेकिन झूठे को झूठा साबित करने में टाइम लगेगा ना प्रज्ञा, तब तक भाई जेल में रहेंगे। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। आलिया, तुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ? मुझे तो समझ आ रहा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है? प्रज्ञा यहाँ भाई की वजह से आई थी, अब भाई नहीं तो इसका क्या काम? चली जाओ यहाँ से, लीव। थक गए हम इसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करते करते, अब और नहीं। चली जाओ यहाँ से।